सीमा पर पाकिस्तान से हो रही फायरिंग को लेकर चुनाव मैदान में भी घमासान जारी है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए पूछा कि बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ, तो मोदी ने जवाब दिया कि बयानबाजी ठीक नहीं, सीमा पर बंदूक बोलती है। फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 6 दिन के लिए एक शब्द नहीं निकला और फिर कहते हैं भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। वो जो मरे हैं उनका क्या होगा, जिनको चोट पहुंची उनका क्या होगा। मेहरबानी करके राजनीतिक लाभ के लिए सीमा पर तैनात जवानों को निराश करने वाली भाषा मत बोलिए। मातृभूमि की सेवा के लिए जी जान से लड़ रहे हैं और आप राजनीतिक छीटाकर्दी कर रहे हो। पाकिस्तान से हो रही फायरिंग का करारा जवाब देते हुए बीएसएफ ने सीमा पर पाकिस्तान की 45 चौकियां ध्वस्त कर दी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी करतूत की महंगी कीमत चुकानी होगी। ऑपोजिशन के जो नेता हैं उनको कम से कम इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारी फोर्सेस किस सीमा तक जा रही हैं इस देश की रक्षा करने के लिए। एबीपी न्यूज के सहयोगी मराठी चैनल एबीपी माझा के कार्यक्रम में एमएनएस नेता राज ठाकरे ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उद्धव ने फोन करके बीजेपी के हाथों मिले धोखे का दर्द बांटा था। राज ने यह भी बताया कि तभी एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर दोनों में सहमति बनी थी। काय रे, कसा आहेस, काय चाललंय? हे युती तुटली त्या दिवशी रात्री मला बोलला की तू बघितलंच ना भाजपने कसं मला फसवलं, कसा दगाफटका केला वगैरे वगैरे वगैरे। म्हटलं अरे तुला कळलं नाही का अगोदर, तुला माहित नव्हतं का म्हटलं हे असेच वागणार ते। हे म्हटलं मला बाहेर राहून म्हटलं कळू शकतो, तुला आत राहून नाही कळू शकत का म्हणा। महाराष्ट्र चुनाव पर हंसा और द वीक के सर्वे में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक एनसीपी को भारी नुकसान हो सकता है। बीजेपी को 228 में 154 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल सकता है। दूसरे नंबर पर 47 सीटों के साथ शिवसेना के रहने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ 25 सीटों पर सिमट जाएगी और एनसीपी के खाते में आएंगी सिर्फ 17 सीटें। राज ठाकरे की पार्टी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। आईएनएलडी नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला चुनाव के बीच फिर जेल जा सकते हैं। जमानत रद्द करने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को कल पेश होने का आदेश दिया है। नियम कानूनों के अंतर्गत जो थे उसके खिलाफ काम कर रहे थे, वो मेडिकल ग्राउंड पे थे, वो तबियत के आधार पर बाहर आए थे और उसके बाद चुनाव कार्यों में लगे थे, तो निश्चित तौर पर कोर्ट ने उनको समन भेजा, अब उनको सफाई देनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुए ब्लास्ट की जांच अब एनआईए करेगी। 2 अक्टूबर को धमाके में 2 संदिग्ध आतंकियों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार के विरोध के बावजूद केंद्र ने एनआईए जांच का फैसला लिया है कि 9 तारीख हो रही है, आपने 6 दिन से आपने एनआईए को हैंडओवर करने का जो इन्वेस्टिगेशन उसका पूरा प्रयास किया कि वो ना हो। 3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में भारत में घूस देने के आरोपों से हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी के पूर्व सीईओ को इटली की अदालत ने बरी कर दिया है। हालांकि बिल में गलत रकम भरने के एक दूसरे आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई। अमेरिका में फिलहाल ब्याज दरें नहीं बढ़ने के अनुमान से आज दुनिया भर के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी तेजी आई। बीएसई का सेंसेक्स 390 अंक की मजबूती के साथ 26,637 पर बंद हुआ और एनएसई का निफ्टी 118 अंक चढ़कर 7,961 पर बंद हुआ। रुपया भी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचकर 61 के करीब आ गया और 35 पैसे चढ़ा तो $1 61 रुपए 5 पैसे का हो गया। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी ने दिल्ली में बीजेपी के स्वच्छता अभियान में शिरकत की और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ मंच साझा किया। हालांकि सतीश उपाध्याय ने शाजिया इल्मी के बीजेपी में आने की संभावनाओं से इनकार किया। कोई भी अच्छा काम करे तो उसका हिस्सा होना चाहिए, चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे। तो जैसे उन्होंने वाइस चांसलर जी को बुलाया, जैसे उन्होंने उमा जी को बुलाया, वैसे उन्होंने मुझे भी बुलाया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान हुदहुद खतरनाक रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर की शाम से आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों और उड़ीसा के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मछुआरों को इस दौरान समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। पिछले साल अक्टूबर में चक्रवाती तूफान फैलिन से भी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और ओडिशा के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ था।